डोले है मन, वो डोले है मन। जाने न प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने न प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। कैसे छुपाऊं हाय दिल की लगन, हाय दिल की लगन। मौसम प्यारा ठंडी हवा, दिल मिल जाए वो जादू जगा। मुरली वाले मुरली बजा, सुन सुन मुरली को नाचे दिया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के अव्यक्त बाप दादा के 27 फरवरी 2022 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 1990। सार में बाबा ने कहा, स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुहिया राज। स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुहिया राज। अब इसका विस्तार सुनेंगे। बाबा क्या सुनाते हैं। बाबा ने कहा, आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख कर बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बाप बच्चों को, ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता है। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सभी बच्चे एक बल एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहीं रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल किया। बाबा ने सारा अपना जो भी था हिसाब, तो एक कन्याओं का 7 बहनों का ट्रस्ट बना के, ट्रस्टी बना के उनको सब कुछ उसमें लगा दिया था। तो बाबा कहते, जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल किया, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, अर्थात विल पावर्स दी। आज के दिवस नैनों द्वारा और संकल्पों द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावनहार का पार्ट बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने।
करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार माता पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिन विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता रूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। बाबा ने पूछा किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नूंधा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने। बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोज फादर के गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई, परिवर्तन हुआ। अब आगे चलकर सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चलकर आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई नहीं दिखाई देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं की ऑफर भी करेंगे। देखो ऐसा समय भी आगे आएगा। बनी बनाई स्टेज पे आपको बुलाएंगे, तन मन धन सेवा से भी सेवा करने के लिए ऑफर करेंगे। आपकी मिन्नतें करेंगे, माना रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ। तब ही प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों की तरफ जाएगा। ये ज़्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नज़र बाप की तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्ष होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता। समय निकल जाने पे जब सब चारों तरफ हाहाकार मचेगा और हमने समझो पुरुषार्थ नहीं किया होगा, तो अंत में पश्चाताप होगा। हाँ, काश जब बाबा समझाता था, कहता था, हमारे पास टाइम भी था, हम नहीं कर पाए। इसलिए परिवर्तन, और बच्चों का पश्चाताप बाप नहीं देख सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा देर तड़फना नहीं देगा बाबा, फिर बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल तक की बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पार्ट बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते, तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। खींचते सारे बच्चे। अगर बाबा को एक भी संकल्प दे देते कि बाबा अभी मैं तो जाने वाला हूँ बाबा के, तो बच्चे क्या करते? संकल्पों से खींचते। बाबा कहते ब्लड कनेक्शन से भी ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। तो ब्रह्मा बाप को कर्मातीत होना था, या स्नेह के बंधन में जाना, या फिर स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा।
और बांधा कितने टाइम में, समय होता है और पार्ट हो जाता है, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बच्चों को भी अनजान, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना, नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप और बच्चे भी चुप। उस समय लास्ट में जब बाबा ने दृष्टि देते देते दादी के हाथ में हाथ दिया, और भी दादी के साथ 2-3 बहनें जो भी थी दादियाँ, तो उस समय अगर दादी हलचल में आती तो दादी भी पूछ सकते थे बाबा आपको क्या हो रहा है। हाँ, दादी भी कुछ नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि वो बाबा की साइलेंस की शक्ति थी ना जो, तो बाबा बस दृष्टि देता गया देता गया देता गया, बाबा भी नहीं कुछ बोला, और दादी को भी ऐसा शक्तिशाली बना दिया जो दादी हलचल में ना आकर के, ना पूछ करके कि अब बाबा क्या हो रहा है ना। दादी भी चुपचाप दृष्टि लेती रही, बाबा दृष्टि देता रहा। तो बाबा कहते बाप भी चुप और बच्चे भी चुप। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना, भले पीछे क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं, ये थी बाबा की शक्ति। तो वाह बाबा वाह ड्रामा कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पर पहले नहीं बुलाया। जब बाबा दृष्टि दे रहा था ना, तो दादी भी चुप, बाबा भी चुप, और जब हाथ ढीला हो गया, दादी कहते हैं जैसे ही आत्मा निकल गई, बाबा ऊपर चले गए, जैसे शरीर ढीला होने लगा, हाथ ढीला होने लगा, तब फिर दादी को लगा कि कुछ तो हो रहा है बाबा। पहले लगा शक्तियाँ दे रहा है। ड्रामा की विचित्र नूंद होनी थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा को भी परिवर्तन कर देता है। परिवर्तनशील ड्रामा भी पार्ट को परिवर्तन कर देता है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है, मेजॉरिटी। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी है। फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट होती है। आदि रत्न है मुख वंशावली, और आप हो संकल्प की वंशावली। बाबा ने संकल्प किया कि मुझे उठाना है, मुझे जगाना है, मुझे अपना बनाना है। वो संकल्प मुझे पहुंच गया, मुझे भी संकल्प उठने लगे, बाबा का बनना है बनना है बनना है। ये थी बाबा के संकल्पों की रचना। और आप हो संकल्प की वंशावली, इसलिए ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई है, साकार और अव्यक्त। बाबा कहते एक मुख वंशावली और एक संकल्प द्वारा सृष्टि रची हो तो ब्रह्मा की रचना, तभी तो बीके कहलाते हो ना, शिव कुमार तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरेनर्स भी सभी संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सभी टीचर्स आगे बढ़ रही हो, पूछ रहा बाबा ने। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूँ व कभी कभी हूँ। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथ ही समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाबा पूछते हैं, सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो?
या जो गायन है हर कदम में पदम, ये किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है, तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो? हर समय ये याद रहे कि अब नहीं तो कभी नहीं, जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ में नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को भी समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का अब ये एक जन्म है, तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वो व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो? फिर बाबा ने पूछा। अपना नियम बना रहना चाहिए, चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हैं ना। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलें? अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज़ है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते? तो चेक करो सदा और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहें रूप बन जाएं और जिस समय चाहें वसंत बन जाएं। इसलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हो ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे ना हो कि बनना चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। तो ज्ञान की बातें करने वाला बसंत हुआ। रूप मन अपने स्वरूप द्वारा सेवा करना, अपने स्थिति में टिक जाना। बाबा कहते ऐसा ना हो कि बनना चाहे रूप और याद करते रहें ज्ञान की बातें, वसंत वाला काम। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं कि फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहाँ लगाओ वहाँ लग जाए। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना चाहिए वहाँ लगा ले। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्ति है। इसलिए सदा ये प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसा लगता है या टाइम लग जाता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है, फिर रात को चेक करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी
अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहें तो सेकंड में लगती है। चेक करना है। ऐसे तो नहीं कि ऐसे तो सेकंड भी बहुत है। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं होती है वो रूलिंग पावर के अधिकारी नहीं बन सकते। स्वराज्य के हिसाब से अभी भी रूलर हो, माना रूल्स बनाने वाले, शासक हो। स्वराज्य मिला है ना, ऐसे नहीं कि आँख को कहो कि ये देखो और वो देखे कुछ और, कान को कहो ये नहीं सुनो और वो सुनते ही रहें, मतलब ये भी हमारा ना माने। तो इन पे शासन करने वाले क्या हुए? हम शासक हुए। कर्म इंद्रियों पे राज करने वाले कर्म इंद्रियों के राजा। इनको कंट्रोलिंग पावर नहीं कह सकते। कभी कोई कर्म इंद्रिय धोखा ना दे, इसको कहते हैं स्वराज्य। तो इस राज्य को चलाना आता है। अगर राजा को प्रजा माने नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का राजा कहेंगे। आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है, मालिक का है। ये तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप हमारा स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। आदि माना सतयुगी और अनादि माना बिंदु रूप अपना परम धाम वाला। तो ये दोनों ही रूप, देवता रूप भी और आत्मा का बिंदु रूप परम धाम वाला, शांति वाला भी, दोनों ही रूप बाबा कहते हैं हमें सहज याद आने चाहिए। स्वतंत्र हो या थोड़ा परतंत्र हो, पूछते हैं बाबा। मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को ले आएगा। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता है, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो। तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढीले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करो कि आप कितना ऊंचा जाते हैं। तो ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए, बार बार चेक करो। ऐसा ना हो कि आप समझो कि ब्रेक बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे ही नहीं, तो धोखा हो जाएगा ना। इसलिए अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो? फुल स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? पूछते हैं बाबा। रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं कि ट्रेन चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, डैश डैश ऐसे कई, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ? समझो हमने चलती ट्रेन को रोक भी दिया तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है रिद्धि से सिद्धि। वो अलग काल की है और ये सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना की सारी नॉलेज आ गई ना। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को संभव बना देती हैं। ऐसी शक्तियां होना अच्छा। अभी वरदान में बाबा ने कहा, दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको ये करना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको ये बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे, क्या कहेंगे? ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने की बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को क्या करो?
साक्षी होकर देखो, ऐसी ऊंची स्थिति बना लो जो नीचे नीचे कुछ भी होता रहे उसका हमारे मन की स्थिति पर असर ना पड़े। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुहिया राज। जो हम सब ने इसका विस्तार सुना, ये 18 जनवरी को बाबा की चली हुई मुरली है। 1990 में बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए थे जो हम सब ने आज सुने। अब हम बाबा को